2026 से पहले बंगाल में सियासी संग्राम शुरू। ऑपरेशन सिंदूर पर गरमाई बंगाल की सियासत। बंगाल में शाह का वार, दीदी पर सीधा प्रहार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। शाह ने ममता सरकार पर अराजकता, भ्रष्टाचार और धार्मिक तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही घुसपैठ और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अमित शाह ने दावा किया कि 2026 में भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी और ममता बनर्जी को सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने की चुनौती भी दे डाली है। क्या ममता बनर्जी इस हमले का सियासी जवाब दे पाएगी या बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है? चलिए जानते हैं विस्तार से पूरी जानकारी क्या है। बता दें, पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव अभी एक साल दूर है, लेकिन सियासी गर्मी अभी से तेज हो गई है। 2 दिन पहले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा, वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी नीतियों पर सीधा हमला बोला है। अमित शाह ने बंगाल की जनता से 2026 में ममता सरकार को सत्ता से हटाने की अपील करते हुए कहा कि अब दीदी का वक्त खत्म हो गया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर सिंदूर का अपमान करने का भी गंभीर आरोप लगाया और कहा कि बंगाल की संस्कृति और आस्था का अपमान अब और नहीं सहा जाएगा। शाह ने राज्य सरकार पर घुसपैठ, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि 2026 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बंगाल की राजनीति में यह बयानबाजी आगामी चुनावों से पहले बड़े सियासी टकराव की तरफ इशारा कर रही है। आगे बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल सरकार भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने के काम में बाधा पैदा कर रही है। शाह ने बताया कि केंद्र की ओर से सीमा सुरक्षा के लिए जमीन मांगी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने यह जमीन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार घुसपैठ को बढ़ावा देना चाहती है ताकि अपना वोट बैंक सुरक्षित रख सके। शाह ने यह भी कहा कि उनका डर है कि अगर घुसपैठ बंद हो गई तो उनका वोट बैंक कमजोर हो जाएगा और उनका भतीजा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसके अलावा शाह ने यह भी आरोप लगाया कि ममता सरकार बांग्लादेशियों के लिए देश की सीमाएं खोल रही है, जिससे न सिर्फ देश की सुरक्षा को खतरा है बल्कि सामाजिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की नीतियां देश की एकता और सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में हाल ही में हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि शाह ने आरोप ये भी लगाया है कि ममता बनर्जी ने इस ऑपरेशन का विरोध कर न सिर्फ देश की सुरक्षा पर सवाल उठाया बल्कि करोड़ों भारतीय महिलाओं की आस्था और आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई। शाह ने कहा, जब हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा, तब दीदी को दर्द क्यों हुआ? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। उन्होंने ममता पर आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर उन्होंने बंगाल की माताओं और बहनों के आत्मसम्मान का अपमान किया है और 2026 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और जो भी देश की सुरक्षा के खिलाफ खड़ा होगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोलते हुए आरोप ये भी लगाया है कि राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है और सरकार इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। शाह ने कहा कि ममता के शासनकाल में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन दोषियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सीधी चुनौती देते हुए कहा, दीदी अगर आपसे हिम्मत है तो बिना हिंसा के चुनाव कराइए, फिर देखिए आपकी जमानत कैसे जब्त होती है। शाह ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं को फर्जी केसों और पुलिसिया दमन का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्र सरकार चुप नहीं बैठेगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। ममता बनर्जी के मशहूर नारे मां, माटी, मानुष पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि यह अब सिर्फ एक राजनीतिक जुमला बनकर रह गया है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल की भूमि को अपराध, बम धमाके,
महिला अत्याचार और घुसपैठ का गढ़ बना दिया है, जिसे अब राज्य की जनता और बर्दाश्त नहीं करेगी। साल 2011 में ममता बनर्जी ने 34 वर्षों के वामपंथी शासन को समाप्त कर पश्चिम बंगाल की सत्ता में ऐतिहासिक एंट्री की थी। इसके बाद उन्होंने 2016 और 2021 में भी लगातार भारी बहुमत से जीत दर्ज कर तृणमूल कांग्रेस को राज्य में मजबूती से स्थापित रखा। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीतकर स्पष्ट संकेत दिया कि वह अब राज्य की राजनीति में एक मजबूत विकल्प बन चुकी है। इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भले ही ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन भाजपा ने 77 सीटों पर जीत दर्ज कर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर खुद को स्थापित कर दिया। अब 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा एक बार फिर ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने की गंभीर तैयारी में जुटी हुई है और राज्य में सियासी टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के तीखे भाषण के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने शाह के बयान को सिरे से खारिज करते हुए इसे भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति करार दिया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि भाजपा राज्य में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शाह का यह बयान दरअसल 2026 विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत है। इन बयानों से ये साफ हो गया है कि बंगाल की सियासत अगले कुछ महीनों में और भी अधिक तनावपूर्ण और ध्रुवीकृत होती दिख सकती है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ भाजपा नेतृत्व ममता बनर्जी सरकार को भ्रष्टाचार, घुसपैठ और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर घेरने में जुट गया है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे ध्रुवीकरण की साजिश बता रही है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और गरमाएगी और 2026 का चुनाव केवल सत्ता की नहीं, विचारधाराओं की भी टक्कर साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि जनता किसकी रणनीति पर भरोसा जताती है, दीदी की जमीनी पकड़ या भाजपा का राष्ट्रवादी अभियान। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।